ये कहानी एक ऐसी फैमिली के बारे में है जो कि एक घने जंगल के अंदर में कैबिन में रहते हैं। ये 3 लोगों का परिवार है जिसके अंदर में एक माँ और उसके 2 बच्चे सैम और नोलन रहते हैं। इस फिल्म में इनकी माँ का कोई नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए हम उसे जूली कहेंगे। सालों से ये लोग खुद को इसी कैबिन में बंद करके रहते हैं। जूली का कहना था कि यहाँ शैतानी एंटिटी है जो कि इन लोगों के पीछे लगी पड़ी है और इसके बाद वो एविल एंटिटी ने पूरी दुनिया के लोगों को भी खत्म कर दिया है। अब दुनिया में सिर्फ हम ही लोग जिंदा हैं और वो बताती है कि हम इस घर में सिर्फ इस वजह से जिंदा हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने इसको इस तरह से बनाया था कि एविल एंटिटी यानी कि शैतान इस घर के अंदर में ना आ सके। वो शैतान सिर्फ हमें घर के बाहर ही अटैक कर सकता है, इसीलिए जब ये लोग घर से बाहर जाते हैं तो खुद को एक रस्सी से बांध लेते हैं क्योंकि रस्सी का बाकी का सिरा घर से जुड़ा होता है और जब तक वो रस्सी का साथ लेकर चलेंगे तब तक शैतान उन पर अटैक नहीं कर सकता। ये खुद को हर रोज रस्सी से इसी तरह बांधकर शिकार के लिए निकलते हैं और जंगल में इन्हें चाहे जो भी मिले, मेंढक या सोनिया या कुछ भी खाने के लिए जो इनके सामने आता था, ये उसका शिकार करके अपने घर ले आते हैं। जूली ने जंगल के बारे में अपने बच्चों को नियम बताए थे। उसने बताया था कि तुम लोग अगर जंगल में जाओ तो इस रस्सी को कभी भी खुद से अलग मत करना क्योंकि अगर जंगल में शैतान ने तुम्हें बिना रस्सी के टच कर लिया तो तुम भी पॉजेस हो जाओगे। नोलन एक पेड़ पर चढ़कर खाना ढूंढने लगता है, शायद उसे खाने के लिए अंडे मिल जाएं, लेकिन अंडे हैच हो चुके थे जिस वजह से वो निराश होकर नीचे आ जाता है। तभी दूर जमीन पर उसे एक अंडा दिखता है। वो अंडे तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि रस्सी छोटी थी, इस वजह से वो अपनी रस्सी को खोलने लगता है, लेकिन तभी सैम आकर उसे रोक देता है और कहता है कि ये शैतान की कोई चाल हो सकती है। नोलन कहता है कि वो पास में ही तो है, मैं बस अभी गया और अभी आया, लेकिन तभी यहाँ पर सैम उसे धमकी देता है और कहता है कि मैं सीटी बजाकर मॉम को बुला लूंगा। इसीलिए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में जाते हुए वो गुस्से में सैम की रोप पर पैर रख देता है जिसकी वजह से सैम रस्सी से अलग होकर नीचे गिर पड़ता है और उसका एक पैर पेड़ में फंस भी जाता है। इसीलिए वो मुसीबत में वो सीटी बजा देता है, जिसे सुनकर उसकी माँ तेजी से उसकी तरफ दौड़ी चली आती है जहाँ वो देखती है कि एविल ने उसकी माँ का रूप ले रखा था और वो उसके बच्चों की तरफ बस बढ़ ही रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो शैतान बच्चों को मार पाती, जूली जल्दी से अपने दोनों बच्चों को अपनी रस्सी में बांध लेती है। वो एविल एंटिटी इनके इतने करीब होने के बाद भी इन्हें टच नहीं कर पाती। ये एंटिटी सिर्फ जूली को ही दिखाई देती थी, उसके बच्चों को ये कभी नहीं दिखती थी। खैर, जूली ने अपने बच्चों को इस गलती के लिए बहुत डांटा क्योंकि उन्होंने एक रूल तोड़ा था। यहाँ पर वो अपने बच्चों का सेलर पर हाथ रखाकर उनसे प्रेयर बुलवाती है ताकि उन पर शैतान का कोई असर ना हुआ हो। इसके बाद वो उनसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। फिर डिनर करते हुए जूली ने अपने बच्चों को बताया कि एविल एंटिटी किस तरह से ट्रिक करता है। वो इन्हें एक कहानी भी सुनाती है कि शैतान एक बार एक छोटी लड़की के रूप में मेरे पास आया था। वो लड़की मेरी रस्सी की लिमिट से थोड़ी ही दूर पर थी, उसका पैर एक गड्ढे में फंसा हुआ था। वो मदद के लिए चीख और चिल्ला रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ये एक चाल है, इसीलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया। पर उस लड़की के चीखने की आवाज़ें आज भी मुझे सुनाई देती हैं। वो बताती है कि उस लड़की की बॉडी सड़ने लगी, लेकिन फिर भी अपनी रस्सी से अलग होकर मैंने उसे नहीं बचाया क्योंकि एविल यही चाहता है कि मैं खुद पर डाउट करूं और वो इसका फ़ायदा उठाकर मुझे पॉजेस कर ले। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए पर हमें रस्सी से खुद को अलग नहीं करना। अब सैम को तो अपनी माँ की बातों पर पूरा विश्वास था, पर नोलन की सोच अलग थी, इसीलिए वो यहाँ पर इन बातों पर विश्वास नहीं करता। वो सोचता है कि ये सारी बातें फिजूल की हैं। वो सोचता था कि बाहर एक अलग दुनिया है, इसीलिए उसे अपनी माँ की बातों पर शक होता था। अब उस रात उसने अपने भाई से बात की और कहता है कि हम रस्सी के बिना बाहर थे, लेकिन देखो हमें फिर भी कुछ नहीं हुआ। सैम कहता है कि हम मरते मरते बचे हैं। नोलन कहता है कि मॉम ने डैड और दादा दादी को क्यों मारा था। सैम कहता है कि क्योंकि एविल ने उन्हें पॉजेस कर लिया था और उन्होंने हमें बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन नोलन अपनी माँ पर सवाल उठाने लगता है। सैम कहता है कि मुझे अपनी माँ की बातों पर पूरा विश्वास है, तुम्हें जो करना है तुम करो। वहीं दूसरी तरफ एविल एंटिटी जूली के हस्बैंड के रूप में उसके सामने आती है। वो जूली के पास्ट के बारे में उससे कुछ बातें करता है। वो उसे इमोशनली तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूली कहती है कि वो मेरा पास्ट था और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है।
अगले दिन जब जूली अपनी ग्रीन हाउस में काम कर रही होती है तो नोलन देखता है कि उसकी माँ की पीठ पर एक टैटू सांप का बना हुआ था जो कि शैतान को दिखाता है। नोलन को ये काफ़ी अजीब लगता है। वो कहता है कि जिस शैतान से आप भाग रही हैं उसी का टैटू आपने बनवा रखा है, जिस पर वो बताती है कि ये टैटू मैंने अपनी शादी से पहले बनवाया था। अब रात में जब जूली नहा रही होती है तब वहाँ पर नोलन आता है जो कि नींद में चल रहा था, क्योंकि नोलन को नींद में चलने की बीमारी थी। इसीलिए उसकी माँ ने उसके पैर पर घंटी बांधी थी कि कहीं रात में वो नींद से घर से बाहर न निकल जाए, मगर वो घंटी बांधना भूल गया था। इसीलिए उसकी माँ उसे वापस ले जाकर सुला देती है। अब अगले दिन जब जूली खाना ढूंढने के लिए जाती है तो उसे एक कौवा दिखाई देता है, लेकिन जूली जैसे ही उस पर क्रॉसबो मारने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वो कौवा नोलन के चेहरे को नोच रहा था, जिसे देखकर वो सहम जाती है। शैतान उसे काफ़ी बहकाता है पर वो इस पर विश्वास नहीं करती और इसीलिए आज जब इन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता तो ये पेड़ की छाल को छानकर उसे बनाकर खा लेते हैं। अब एक दिन जब ये तीनों पेड़ की छाल निकाल रहे होते हैं तभी नोलन देखता है कि वहाँ पर जूल और सैम तो हैं ही नहीं। जब यहाँ पर उसकी रस्सी को कोई खींचने लगता है और उसे खींचते हुए एक कुएं के पास तक ले आता है और हम कुएं में देखते हैं कि एक सांप की तरह दिखने वाला क्रिएचर होता है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये तो नोलन का एक नाइटमेयर है, यानी कि एक बुरा सपना था। दरअसल में वो नींद में चल रहा था, वो बिना ही रस्सी के बाहर आ गया था। लेकिन तभी जूली उसे पकड़कर अंदर ले जाती है और उसे फिर उसी रस्सी के सेलर में बंद कर देती है। नोलन को अब यहाँ पर अपनी माँ के ऊपर और भी गहरा शक होने लगा था, क्योंकि इतने टाइम से वो घर के बाहर बिना रस्सी के घूम रहा था, फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर वो सोचता है कि शायद एविल एंटिटी माँ का वहम है। वो सैम से कहता है कि अब बहुत हो चुका है, हमारे पास खाने के लिए भी तो कुछ नहीं बचा। मगर सैम को अपनी माँ पर बहुत भरोसा था, इसीलिए वो जाने से मना कर देता है। जूली सपने में देखती है कि शैतान ने उसे पोजेस कर लिया है और वो अपने बच्चों को मारकर खा गई। जूली अगले दिन अपने बच्चों को एक पुराना कैमरा दिखाती है। बच्चों ने पहली बार किसी ऐसी चीज को देखा था। जूली उन्हें बताती है कि ये एक कैमरा है, इससे फोटो क्लिक की जाती है और फिर उन्हें एक अपनी पुरानी फोटो भी दिखाती है जो कि शादी से पहले की थी। हम देख पाते हैं कि वाकई में जूल पहले कितनी अलग थी। साथ ही जूली बताती है कि अब हमारे पास खाने के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है और अब हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें कोडा को मारकर खाना होगा, यानी कि इनका पालतू कुत्ता। लेकिन नोलन इस बात के लिए राजी नहीं होता, इसीलिए वो अपनी माँ से बहस करने लगता है। बाद में वो डॉग को लिपट कर रोने लगता है, लेकिन जूल ज़बरदस्ती कोडा को उससे छुड़ाकर ग्रीन हाउस में ले जाती है। जूल भी कोडा को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। लेकिन इसके पहले वो कोडा को मारती नोलन बिना रोक के ही बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाने आया हूँ कि कोई भी एविल एंटिटी है ही नहीं। और ये कहकर वो अपनी माँ की भी रोक काट देता है। तभी कोडा वहाँ से भाग जाता है और नोलन अपनी माँ को ग्रीन हाउस में बंद कर देता है, वो भी बिना रस्सी के। इससे जूल बहुत डर जाती है और नोलन को बताती है कि वो एविल सच में है, लेकिन नोलन फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी वहाँ पर जूल के पास एविल एंटिटी आ जाती है जो कि उसके माँ के ही रूप में थी। वो उसे गाली बकते हुए कहती है कि तुमने मुझे जहर देकर मारा था। इसके बाद वो एंटिटी जूली की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे बच्चों को भी पोजेस कर लूँगी। इस वजह से यहाँ पर जूली अपना गला खुद ही काट लेती है और अपनी जान ले लेती है। इतने में ही सैम यहाँ पर ग्रीन हाउस का दरवाज़ा खोलता है और उसे अपनी माँ को यहाँ पर मरा हुआ देखता है। ये देखने के बाद सैम की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, वो काफ़ी बीमार हो जाता है। अब उसका ख्याल नोलन ही रख रहा था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसका भाई भूख से तड़प रहा था, इसीलिए वो फैसला करता है कि मदद के लिए वो यहाँ से बाहर जाएगा। वो उन तीनों रस्सियों को साथ जोड़कर इस तरह से सीधा बना लेता है कि किसी तरह वो रोड तक पहुंच जाए। इसके बाद वो चलते चलते रोड तक पहुंच जाता है। वो मदद के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता, जिस वजह से वो घर लौट आता है। लेकिन तभी हाइकर वहां पर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, क्या सब कुछ ठीक है? पहले नोलन को लगा कि ये तो कोई एविल एंटिटी है, लेकिन उसे बाद में यकीन हो जाता है कि वो एक इंसान है। नोलन उससे कहता है कि मेरी माँ गुजर चुकी है और मेरा भाई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। हाइकर कहता है कि मेरे पास खाना है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और वो क्रॉसबो को उस पर तान देता है। उसे लग रहा था कि ये कोई एविल एंटिटी है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नोलन उससे कहता है कि उसे जाने दो और उसे लगता है कि शायद ये एक इंसान है।
लेकिन सैम फिर भी उस पर क्रॉसबो चला देता है और वो आदमी घायल होकर मदद के लिए चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। अब नोलन उसे देखने के लिए वहां जाता है। सैम उसे रोकता है कि ये कोई चाल हो सकती है, लेकिन नोलन उसकी बात न सुनकर उस आदमी के पीछे चला जाता है। नोलन उसके पास जाता है पर वो आदमी जमीन पर तड़प रहा था। उसने 911 पर कॉल भी कर दिया था। दूसरी तरफ से आवाज भी आ रही थी, जिसका मतलब था कि दुनिया खत्म नहीं हुई, इंसान जिंदा है। इसकी माँ ने इनसे झूठ बोला था। खैर, नोलन ने तो पहली बार फोन देखा था, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता और वो खाने की बैग को छीन लेता है और आदमी को वहीं पर मरता हुआ छोड़कर घर चला आता है। वो सैम से खाने को कहता है, लेकिन सैम अब भी इसी बात पर कायम था कि वो इंसान नहीं बल्कि शैतान था। इसीलिए दोनों में बहस भी हो जाती है और यहाँ पर सैम जब रात में भूखा होता है तो वो आकर खाना खाने लगता है। खाते समय सैम को एक फ़ोटो भी मिलती है जिसमें उसकी बेटी भी होती है। सैम को रियलाइज़ होता है कि उसने एक इंसान को मार दिया। उसे एक फ्लैश लाइट भी मिलती है जिसे लेकर वो बाहर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि ग्रीन हाउस की तरफ से आ रही थी। और जब वो उसे देखने जाता है तो वो देखता है कि ग्रीन हाउस के अंदर उसकी माँ चल रही थी, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसकी माँ की लाश ज़मीन पर ही पड़ी होती है। तभी यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आकर उससे पूछती है कि क्या मेरे डैड यहाँ पर आए थे, लेकिन तभी यहाँ पर सैम को रियलाइज़ हो जाता है कि ये उस आदमी की ही बेटी है। लड़की कहती है कि ये फ्लैश लाइट तो मेरे पापा की है, तुमने उनके साथ क्या किया। सैम कहता है कि ये सब गलती से हुआ, जिससे वो लड़की समझ जाती है कि इसने उसके डैड के साथ कुछ किया है। वो बच्ची डर के मारे यहाँ से भागने लगती है। सैम उसके पीछे जाता है। रस्सी से बंधे होने की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। सैम को यकीन था कि वो बच्ची असली है, इसीलिए वो रस्सी को खोलकर उसे ढूंढने चला जाता है। लेकिन तभी इस कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। सैम को पेड़ पर एक एविल एंटिटी दिखाई देती है जिसके बहुत सारे हाथ थे और यहाँ पर रिवील होता है कि वो कोई असली बच्ची नहीं थी बल्कि एक एविल एंटिटी यानी कि एक शैतान थी। सांप की तरह उसकी भी एक लंबी जीभ थी जिससे वो सैम को टच करके उसे पोजेस कर लेती है। जिसके बाद पोजेस हुआ सैम घर के अंदर नोलन को बंद करके अपने ही घर को आग लगा देता है और कहता है कि अब ये घर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, और जलते हुए घर के साथ कैमरे से एक सेल्फी भी लेता है। नोलन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक एविल एंटिटी जूली के रूप में उसके सामने आती है। वो नोलन को हंट करती है, जिसके वजह से यहाँ पर नोलन सेलर की तरफ आ जाता है। जब वो एंटिटी उसके करीब आती है तो वो चालाकी से उसे सेलर में धक्का दे देता है और उसके साथ खुद को भी सेलर में बंद कर देता है और रिचुअल वाली प्रेयर बोलने लगता है, जिससे वो एविल एंटिटी तड़पने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक सांप की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर था। जिसके बाद वो खत्म हो जाती है। अब क्योंकि उस आदमी ने 911 पर कॉल किया था, इसी वजह से यहाँ पर मदद आ जाती है और नोलन को रेस्क्यू कर लेती है। नोलन को जब होश आता है तो वो अपने भाई के बारे में पता करता है और देखता है कि यहाँ पर सैम को भी रेस्क्यू कर लिया गया था। वहीं हम उस सेल्फी को देख पाते हैं जिसमें सैम के कंधे पर किसी एविल एंटिटी का हाथ होता है, यानी अब सैम इस जंगल की एंटिटी बाहर दुनिया में ले जाता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ अगली वीडियो में।